प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 7 पद संज्ञाएं 27 से लेकर। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणियां नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई थी। जो मेरी बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मोर के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का ये उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बड़े रोचक सुसमाचार हमारे सामने हैं। प्रभु प्रभु पुकारने वाले नहीं, लेकिन प्रभु के वचनों को पूरा करने वाले ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। भविष्यवाणियां करने वाले नहीं, बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले नहीं, लेकिन वे ही स्वर्ग राज्य के योग्य ठहराया जाएगा जो प्रभु के राह पर चलते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं और अपने जीवन में उसको अमल करते हैं। वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ठहरेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों को सुनते समय हमारे मन में बड़ा एक सवाल उठा होगा कि हम प्रभु को प्रभु प्रभु पुकारते हैं, चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं, क्या हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? और विशेष रूप से जो सेविकाई करते हैं, 24/7 365 दिन प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं, उनके मन में भी अवश्य यह सवाल आया जरूर होगा कि हमारी इन तमाम सेविकाइयों के बीच भी क्या हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं ठहराए जाएंगे? इस परिप्रेक्ष्य में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन 3 उन बातों को रखना चाहूंगा जिसके कारण शायद प्रभु के इन वचनों के अनुसार हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहरने के लिए पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं, इसके कारण हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहरेंगे। और 3 और अन्य चिन्ह भी मैं बताना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा, जिसके देखते ही हमें पता चलेगा कि यह व्यक्ति स्वर्ग राज्य के योग्य होगा या नहीं। सर्वप्रथम हमारी एक धारणा है कि हम लोग जितने भी पुराने विश्वास के अधिकारी हैं उसके कारण हम लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहरे जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन ऑफ फेथ, मैं जन्म से ही ईसाई हूं, जन्म से ही कैथोलिक हूं, विश्वास में जन्मा हूं, विश्वास में जिया हूं और विश्वास में ही मरूंगा।
ये कदापि प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र जरिया नहीं बनेगा। और उसी प्रकार दूसरी एक चीज जो हमें स्वर्ग के राज्य के अधिकारी, दूसरी एक चीज जिसको हम कभी कभी हमारे सफल मिनिस्ट्री, सक्सेसफुल मिनिस्ट्री, इसका यह मतलब नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। प्रभु के वचनों में ही कहा गया है, हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणियां की है, अबदूदों को निकाला है, चमत्कार दिखाए हैं, बड़ी बड़ी चमत्कार दिखाए, बड़े बड़े सेविकाई की है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी ठहरूंगा। और उसी प्रकार अगर मैं बारंबार प्रभु के चर्च जाता हूं, आराधना में भाग लेता हूं, प्रभु के वचनों को पढ़ता हूं, यह भी उसकी गारंटी नहीं है जिसके द्वारा मैं स्वर्ग के अधिकारी बन जाऊं। तो फिर क्या चीजों से हम स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं? प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों पर पूर्ण विश्वास, प्रभु के वचनों पर आधारित एक जीवन, सिर्फ यही हमें स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ठहराया जा सकता है। भले मेरे जीवन में बहुत सारे प्रभु के कार्यों, चमत्कारों का भंडार भी हो जाए, उसके बावजूद भी अगर मैं प्रभु के वचनों पर अपने जीवन को नहीं जीता हूं, तो मैं प्रभु के स्वर्ग राज्य का अधिकारी तो नहीं ठहराया जा सकता। उसी प्रकार जब हम प्रतिदिन प्रभु के साथ में अपना संबंध में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के साथ में भी और उसी के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों के साथ में भी हम उस संबंध से आधारित एक जीवन जीते हैं, शायद यह एक प्रत्यक्ष रूप से एक चिन्ह माना जाना चाहिए कि हम प्रभु के स्वर्ग राज्य का अधिकारी ठहराए जाएंगे। उसी प्रकार एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा, जब हम अपने जीवन में पाप का परित्याग करेंगे और पाप का परित्याग करते हुए एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे, प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के उस राज्य का अधिकारी बन जा सकता है। हम क्या करते हैं, हमारी सेविकाई में कितना फल है, यह उसका प्रमाण नहीं है कि हम स्वर्ग के अधिकारी ठहराए जाएंगे। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उसको हमारे जीवन में हम अपनाने की कोशिश करते हैं और एक मधुर संबंध के साथ ईश्वर के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रभु के वचनों को जीते हैं, पापों से परित्याग कर कर एक पवित्र जीवन जीने की जब हम कोशिश करते हैं, यकीन मानिए हम प्रभु के उस स्वर्ग के अधिकारी ठहराए जाएंगे। चिन्ह चमत्कार देखकर नहीं, हमारे जीवन का प्रमाण देकर हम स्वर्ग के अधिकारी ठहराए जाएंगे। आमीन।